अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। व्यूवर्स, आज जो है वही पानी गर्म करने वाला नल का पानी गर्म करने वाली टैब आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। भाई इसकी आज हमने जो वीडियो बनानी है भाई वो ये है कि भाई हमने चेक करना है ये वर्किंग कैसे करती है, यानी कि पानी इसके अंदर जाके ये किस तरीके से ये वर्किंग करती है और आपको गर्म पानी देती है और ये वोल्टेज कितनी लेती है, भाई ये बिजली कितनी ले रही है, मेन चीज़ जो है। तो भाई ये सारी बातें आज की इस वीडियो में कवरिंग करनी है और इसकी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है वो भी बताना है। तो टाइम जाए किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका 360 व्यू दे दूँ। भाई ये देखें जी, ये टैब है और ये आपके किसी भी जो बेसन है, हाथ धोने वाला सिंक जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी। आपने ये जो है इसका यहाँ से ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद इसकी ये वाशर निकालनी है और भाई इसको आपने अपना सिंक जो है उसके अंदर यहाँ पे इनलेट करना है और ये वाशर यहाँ से देनी है और उसके बाद ये इजीली इसको टाइट कर देना है। तो भाई लगाने का तरीका तो बहुत ही ईजी है। और इसके बाद ये जो स्विच है आपको नज़र आ रहा है, ये अपनी करीबी जो है वो सिंक के एक सॉकेट लगानी है, वहाँ पे इसको इनलेट कर देना है। वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी सारी डिटेल। और बाय द वे चेक कर लें भाई, ये है इसके ऊपर जो मेंशन है वो लिखा हुआ है 3000 वाट। ये देखें जी, पावर 3000 वाट। तो भाई बाकी वो चेक भी करेंगे तो फिर ज़्यादा डिटेल से आप दोस्तों को पता चल जाएगा। अब ये वर्किंग कैसे करती है इस पे बात करनी है, यानी कि ये किस तरीके से आपने इंस्टेंट जो गीज़र है गैस वाला वो तो चेक किया ही होगा कि भाई उसके नीचे एक बर्नर लगा होता है और ऊपर पाइप जो है वो एक जलेबी पाइप की बनी होती है, उसके नीचे चूल्हा चलता है और वो पानी आपको हीट करके देता है। तो भाई इसकी क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जी, यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक जो सर्किट है वो लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ से ये इसको कंट्रोल करता है इसके जो टेम्परेचर को, उसके बाद इसको ऑन ऑफ करता है, यानी कि पानी नहीं आ रहा तो ये ऑन नहीं होगी। ये एक इसकी अच्छी चीज़ है। तो भाई यहाँ से जब इसको हम इनलेट करेंगे, इसका वाटर जो है पानी इनलेट करेंगे तो ये यहाँ से सबसे पहले यहाँ आएगा। ये देखें जी, आम राड लगा हुआ है जो कि आपको साइड स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसमें छोटे साइज़ में ये 3000 वाट का राड है। ये देखें जी, एक आम राड जो जलेबी वाला राड जो हम अक्सर शॉप से लेकर पानी अपना गर्म करते हैं वो राड लगा हुआ है इसके अंदर। ये देखें, यहाँ से जब पानी इंटर होगा तो भाई पानी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद ये राड जो है वो चल रहा होगा और उतनी ही देर में ये आपको इसके नीचे एक छोटा सा होल नज़र आ रहा होगा। ये देखिए जी, ब्रीक सा होल एक नज़र आ रहा है, उसके थ्रू जो है वो पानी यहाँ से आके आपको मिल जाएगा। ये इसके वर्किंग का तरीका है। तो भाई ये वोल्टेज जब 3000 वाट लिखा है तो 3000 वाट ही ले रही है, वो भी मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो वर्किंग का तरीका आपने देख लिया। तो भाई ये यहाँ पे इसका सर्किट है और ये देखें जी, राड के 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि ये लगा हुआ है और इसकी बैक वाली साइड यहाँ से ओपन होती है। देखें 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, यानी कि फेस और न्यूट्रल। तो भाई यहाँ से लगा हुआ और ये बिल्कुल सील होता है ताकि पानी जो है वो यहाँ पे ना चला जाए, सर्किट पे शॉर्ट ना हो जाए। तो ये सारा सीन है भाई। आम राड है और 3000 वाट ले रहा है, ये भी याद रखना है और भी चेक करेंगे तो मज़ीद पता चलेगा। तो भाई ये इसके वर्किंग का तरीका है। बाय द वे एक चीज़ इसमें मैं नोट किया, भाई पानी इसमें बहुत कम आता है, ये आपने देखना है। भाई देखें, होल भी एक छोटा है और पानी इसमें काफ़ी कम आता है। ये सारी बातें मैंने चेक की हैं, बहरहाल आपको भी चेक करवाता हूँ और मज़ीद इस पर बात करते हैं जी। तो प्यारे दोस्तों, इसको मैंने आर्जी तौर पे लगा लिया है और यहाँ पे आप देखें भाई, इसके साथ मैंने इसका यहाँ पे कनेक्शन दिया है ये आम तौर पे। तो ये इसकी वर्किंग का क्या तरीक़ेकार है अभी मैं आपको टैब इसका ओपन करके दिखाता हूँ। बाय द वे मैंने स्विच नहीं लगाया अभी इसका। ये देखें जी, अभी मैंने एम्पेयर चेक करने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, अभी बाद में एम्पेयर भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो भाई इसका क्या तरीक़ेकार है ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ओपन करके। तो पहले इसकी ये जो टैंकी है ना, ये जो छोटी सी टैंकी है, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इसकी जो है भरना शुरू होगी और राड में पानी जमा होगा, उसके बाद यहाँ से ऊपर आएगा। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैं अभी टैब ओपन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ से पानी आना शुरू होगा और ये फुल होना शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा, ये देखिए अंदर देखें, इसके यहाँ से पानी जो है वो जमा हो रहा है और ये देखें ये ऊपर आता जा रहा है ये यहाँ से। और ये देखें जी, जब ये फुल होगा, यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया अभी, जब ये छोटी सी इसकी टैंकी जो है, ये देखें अभी ये पानी निकल गया सारा, मतलब कि यहाँ से वो नीचे तक जो है इसकी टैंकी फुल होगी, उसके बाद यहाँ से पानी इधर से आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका तरीक़ेकार है। ये आगे रबड़ लगा होता है, रबड़ की वाशर होती है जो कि पानी का ऐसे लीकेज नहीं होती। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ और उसके बाद आपको अगली चीज़ दिखाता हूँ। और बाय द वे ये सब ऑटोमेटिक होता है। जब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे उसके बाद ये यहाँ से इसके पानी आना शुरू होगा। वैसे बाय द वे पानी नहीं आता। अभी देखें बंद है तो ये यहाँ से पानी नहीं आ रहा है, ये भी बिल्कुल बंद है। तो ये चीज़ है बाय द वे। और यहाँ से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता पानी का, ये बिल्कुल सर्किट जो है वो, ये देखें यहाँ से जहाँ सर्किट लगे होते हैं ये बिल्कुल सेफ़ है, यानी कि यहाँ पे पानी का कोई आना जाना नहीं है।
तो इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ और स्विच लगाते हैं और इसकी आपको एम्पेयर भी चेक कराते हैं और प्रेशर भी मैं आपको दिखा दूँ। इसको ओपन करता हूँ, ये देखें एकदम पानी नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि अभी इसकी वो टैंकी भर रही है। टैंकी जैसे ही फुल होगी तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा अभी यहाँ से टैब में पानी आ जाएगा, वो देखें जी, ये देखें जी, ये पानी आना शुरू हो गया है जैसी टैंकी फुल हुई है। तो ये बहरहाल एक ही दफ़ा होगा, जब आप नई जो टैब लगाएंगे उसके बाद ये इजीली आता रहेगा जैसे ही आप करेंगे। वैसे प्रेशर इसका नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा कम है ना तेज़ है, बट नॉर्मल प्रेशर है, यानी कि कम ही समझ लें। तो ये इसको मैंने यहाँ से बंद किया और अब इसका स्विच लगाते हैं और अगली बात वहाँ पे बताते हैं जी। तो फिर दोस्तों मैंने इसको डायरेक्टली जो है वो वायर लगा दिया है। चेक करेंगे कि ये कितने टेम्परेचर तक ये जाता है। ये देखें मैंने इसको 329 की वायरिंग के साथ लगाया है और अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पानी को गर्म करता है। तो यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है और अब देखते हैं भाई ये कितना पानी गर्म करता है। अभी तक ये चला गया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा 32। साथ साथ भैया आपको एम्पेयर भी दिखाता हूँ कितने ले रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है, कहीं एम्पेयर तो ज़्यादा नहीं कर रहा, तो वो भी देख लेते हैं। जी जनाब, ये देखें जी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है तो ये एम्पेयर भी अपने इंक्रीज़ कर रहा है। तो जी तो प्यारे दोस्तों ये देखें जी, आपको जो भाप नज़र आ रही होगी ये 54 पे चला गया, यानी कि टेम्परेचर इसने इंक्रीज़ किया है काफ़ी हद तक। तो पानी तो काफ़ी गर्म कर रहा है, लेकिन देखें जी प्रेशर इसका जो है वो कम है। जैसे जैसे राड के अंदर जा रहा है प्रेशर इसका काफ़ी कम है। और एम्पेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी 15.53 भी एम्पेयर यहाँ पे इसने स्टक किए, 15 तक ये जा रहा है। तो ये सारा सीन है। तो अब इसको बंद करते हैं और फिर अगली बात करते हैं जी। तो फिर दोस्तों मुकम्मल डिटेल आपने इसकी देखी और आपने इसकी वोल्टेज भी देखी, इसका प्रेशर भी देखा, ये वर्किंग कैसे करती है वो भी देखी, तमाम बातें आपको आज की इस वीडियो में बता दी हैं। तो भाई इसने लास्ट टाइम लिए 15.6, यानी कि 15.6 को हम ज़रब दे देते हैं भाई, यानी कि ये 3500 वाट तक प्यारे दोस्तों ये जाती है। और जैसे जैसे पानी को इंक्रीज़ करेगी उतना ज़्यादा इसकी वोल्टेज इंक्रीज़ भी होगी। और इसका प्रेशर कम था, ज़्यादा नहीं था। सारी बातें आज की वीडियो में डिटेल से आपको दोस्तों को बता दी हैं कि भाई लाइट ज़्यादा लेगी और प्रेशर इसका कम है। तो भाई उससे मेरे रिकमेंडेशन आपके मुताबिक जो है वो भाई इंस्टेंट गीज़र गैस वाला, अगर गैस नहीं है आपके तो भाई सिलेंडर के साथ भी वो इससे वारा ही खाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और प्यारे दोस्तों अगर आप शॉर्ट वीडियो के शौकीन है तो हमारे न्यू चैनल इलेक्ट्रिक ऑनलाइन शॉर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।